साइम अयूब की बल्ले और गेंद के साथ लाजवाब परफॉर्मेंस, बाबर आजम के 3 कैच और मुश्किल समय पर 28 रन, सलमान अली आगा की क्रच बल्लेबाजी और ग्रेट कैप्टेंसी, उसके साथ साथ इब्रार अहमद का मैच विनिंग स्पेल। पाकिस्तान ने पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से पिछाड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 क्रिकेट में 7 साल बाद कोई जीत हासिल की है। अब इस जीत का कद कितना है, क्योंकि कई लोग बात कर रहे हैं कि सामने ऑस्ट्रेलिया की बी क्लास या क्लब लेवल की टीम थी, लेकिन एक बात के साथ उनके लिए आगाज करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की क्लब लेवल की टीम का भी जो माइंडसेट होता है, जो मेंटेलिटी होती है, वो किसी इंटरनेशनल टीम से कम नहीं होता। और सिर्फ 3-4 खिलाड़ी ही नहीं थे, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की ठीक ठाक तगड़ी टीम थी। और पाकिस्तान के लिए यह जीत बहुत बड़ी जीत, टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पर है, तो आपने अपने बॉक्सेस टिक करने हैं। तो 1 बाय 1 आगाज करेंगे कि भाई सलमान अली आगा को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए या बाबर आजम को करनी चाहिए। और सच यह भी है कि अगर बाबर आजम नंबर 3 पर बल्लेबाजी नहीं करते टी20 क्रिकेट में या ओपनिंग नहीं करते, तो फिर 4 से नीचे 120-24 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना, डज दैट मेक एनी सेंस। और फिर हम बात करेंगे साइम अयूब की, उस्मान खान की, फखर जमान क्या कर रहे हैं गेंदबाजी में, सलमान मिर्जा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या नसीम शाह टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, शादाब और नवाज ऑलराउंडर्स के रूप में अच्छा कर रहे हैं तो फिर क्या उस्मान तारिक के लिए कोई जगह नहीं बनेगी। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बहुत कुछ है बात करने को। आगाज करते हैं एक्चुअली टॉस से। टॉस होता है, सिक्का उछलता है, पाकिस्तान टॉस जीतता है, कहता बल्लेबाजी करेंगे। शुरू पर आते हैं साइम अयूब, लाजवाब अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और दूसरे एंड से पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं साहिबजादा फरहान, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ओपनर्स हर दिन उसी तरह से आपको बल्लेबाजी नहीं करके देंगे। और दोनों में से अगर कोई एक भी चलता है किसी एक दिन रेगुलर ऑन एंड ऑफ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास देखा जाए तो बाबर आजम हो गए, साहिब क्या कहते हैं सलमान अली आगा हो गए, या फिर फखर जमान हो गए, या इवन उस्मान खान भी हो गए, एक्यूमुलेटर आपके पास मौजूद हैं। तो ऊपर से अगर दोनों ओपनर्स तेज खेलते हुए एक कोई जल्दी आउट हो जाता है तो बीच में एक खिलाड़ी संभाल लेंगे। और जब आप वर्ल्ड कप खेलेंगे श्रीलंका में, जहां पर जो विनिंग स्कोर होगा वो 150-160 होगा, तो यू कैन एक्सेप्ट दिस के भाई खिलाड़ी अगर थोड़ा सा वक्त ले लें। तो फिर शुरू पर साइम अयूब शॉट्स खेलते हैं, अब वो नो लुक शॉट खेलते हैं और फिर दिखाते हैं कि किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। 22 गेंदे 40 रन, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, गैप्स में शॉट खेले, थोड़ा सा जल्दी कर गए, लेकिन दैट्स हाउ इट गोस, क्योंकि टी20 क्रिकेट में ज्यादा समय नहीं होता सेटल होने का। उसके बाद आते हैं सलमान अली आगा। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म सहा और कई लोग तो अखलाकियात से आगे चले गए थे इनको ट्रोल करने में, लेकिन बंदे ने दिखाया कि उसमें टी20 क्रिकेट की वो काबिलियत मौजूद है। और मैंने बहुत बार इस चीज की चर्चा की कि पिछले से पिछला जो सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले थे, लाजवाब परफॉर्म किया था, नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी। और पाकिस्तान टीम के लिए भी जब जब टी20 क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए हैं तो 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले। आप पिछला मुकाबला देख ले श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर तो तने तनहा कमर तोड़ दी श्रीलंका की गेंदबाजी की, और आज भी 4 छक्के लगाए, आज भी स्ट्राइक रेट 144 का था, तो फिर नंबर 3 पर वो अच्छा कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको इसी तरह का बल्लेबाज नंबर 3 पर चाहिए, क्योंकि शुरू पर अगर आपके पास 2 एग्रेसिव ओपनर्स हैं, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की तरह, तो जो बात मैं शुरू पर कह चुका हूं कि भाई तेज खेलते हुए एक आध अगर जल्दी आउट हो जाता है तो फिर आप सोचेंगे कि यार मिडिल में भी कोई ऐसा ही बल्लेबाज है जो रोक संभाल कर भी खेले और बड़े शॉट्स भी खेले, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है आगा जी। फिर बाबर आजम आते हैं नंबर 4 पर, और सच कहूं तो दिल पर आप भी हाथ रखकर कहिएगा, मैं भी सच कहता हूं कि नंबर 4 पर अगर आप टी20 क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर खेल रहे हैं जो 120, 25 या 130 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो उससे बेहतर शायद माज सदाकत, हाजा नाफे या इवन हसन नवाज या अब्दुल समद बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं नंबर 4 पर, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाए और तेज रफ्तारी से रन बनाए हैं। लेकिन इस समय जब आप टी20 वर्ल्ड कप में जाने लगे हैं और टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पर है और उन कंडीशंस में है जहां पर जो है स्पिन के लिए कंडीशंस बेहतर होंगी, लो स्कोरिंग मैच होंगे, तो वहां पर आपको बाबर आजम को ही खिलाना चाहिए। यह सच है, सच एक दफा फिर हमेशा की तरह कड़वा है, आप माने ना माने, बाबर आजम की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, खासतौर पर टी20 वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप से पहले आप उसी टीम के साथ जाए जिसको आप पिछले 1-2 महीने से बैक कर रहे हैं। अभी किसी को बड़े खिलाड़ी को निकाल कर किसी लोग को लाने की जरूरत नहीं है, बाबर के साथ जाइए और बाबर हो गए, उस्मान हो गए, फखर जमान हो गए, कुछ खुदार है इन खिलाड़ियों पर कि जाएं टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करें। और वो जो ट्रॉफी, जो लोग कह रहे हैं कि भाई 6 बड़े टूर्नामेंट्स आप इन खिलाड़ियों के साथ हारें, वो एक ट्रॉफी लाकर पाकिस्तान के सामने रखें, पाकिस्तानी आवाम के सामने रखें। और इससे बड़ा मौका है नहीं, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी आपकी स्पिन गेंदबाजी में बहुत ताकत है।
बीच में रन्स नहीं बनते। फखर जमान 16 गेंदों पर सिर्फ 10 रन्स। अगेन वही बात कि टी20 क्रिकेट में फखर ने खुद को प्रूव नहीं किया। आई नो ही इज अ रनअवे मैच विनर ऑन हिज डे, ही कैन विन सिंगल हैंडेडली फॉर पाकिस्तान, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उनको निकालना भी नहीं बनता, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे ऐसा लगता है कि फखर रन्स बनाएंगे और उन कंडीशंस में फखर खेलना जानते हैं, स्पिनर्स को भी डोमिनेट करना जानते हैं। सेम इज द केस फॉर उस्मान खान। अच्छा नहीं कर रहे, बुरा खेल रहे हैं, बट एट दिस स्टेज अगर आप ख्वाजा नाफी को डालेंगे टीम में तो थोड़ा सा उनके साथ भी अनफेयर हो जाएगा। और अगर बात करूं ना पाकिस्तान की ओवरऑल बल्लेबाजी की, तो फिर शादाब खान भी बीच में आते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। नवाज भी 130-40 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर लेते हैं। फहीम अशरफ को आप खिला लेंगे, और जहां पर ऐसी कंडीशंस होंगी कि 140-50 विनिंग स्कोर होगा, तो फिर वहां पर आपको नंबर 8 तक बल्लेबाजी लेकर जानी पड़ेगी। मे भी किसी मुकाबले में आप सलमान मिर्जा को ड्रॉप करके खिला दें फहीम अशरफ को भी, तो नंबर 9 तक आप बल्लेबाजी लेके जा सकते हैं। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, वो शफल करके आप खिलाड़ियों को ऊपर नीचे खिला सकते हैं। तो टीम इज जस्ट फाइन, और ये आपको T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है 160-70 रन तो कम से कम बनाकर ही दे देगी, और 150 तो कहेंगे नहीं। तो फिर गेंदबाजी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की ताकत है। इब्रार अहमद पिछले 3 साल से तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तानी के लिए खेल रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं, और अभी तक उनको फ्रीली खेलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि रूम कम देते। अब जब रूम आप सामने वाले खिलाड़ी को कम देंगे, तो वो आप पर अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में रिस्क लेगा। उस रिस्क के चक्कर में इब्रार जो है वो विकेट्स लेते हैं, और फिर इकोनॉमिकल भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना इनको पसंद है। मोहम्मद नवाज जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं 2025 से, वो सोना बनती जा रही है। उस रनआउट को देख लें या फिर गेंदबाजी देख लें, इकोनॉमिकल रहते हैं। फिर शादाब खान आते हैं, पैचेज में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आई नो कम बैक है, थोड़ा शायद वक्त लगे, लेकिन ही इज अ गन फील्डर, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी में भी काम चला लेते हैं, और नवाज के साथ वो थोड़ी पार्टनरशिप भी रहती है। तो फिर 3 स्पिनर्स आपके अच्छे। चौथा स्पिनर उस्मान तारिक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोई दरवाजा पिछला, कोई चोर दरवाजा बनाकर भारत के खिलाफ उस मुकाबले में जगह बनानी पड़ेगी। अगर आप उनको खिला देते हैं तो याद रखिएगा कि वो आपके लिए तुर्क का पत्ता साबित होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर पाकिस्तान उनको यूज करेगा वर्ल्ड कप में, ये लिख लीजिएगा। तो ऐसी स्पिन आपके पास मौजूद है, और वर्ल्ड कप भी आप वहां खेल रहे हैं जहां स्पिन के लिए कंडीशंस अच्छी हैं, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अंटिल एंड अनलेस जो आखिरी 2 मुकाबले हुए हैं प्रेमदासा में, अब वो थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली थे, मे बी थोड़ा असर और रसूख कहीं से चले और पाकिस्तान के लिए बैटिंग पिचेस बना दी जाए T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इतना आसान नहीं है उस नेचर को चेंज करना। तो स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान की ताकत है। शाहीन ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं, आज थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। सेम इज द केस फॉर सलमान मिर्जा, वो भी अच्छे गेंदबाज है, आप कहीं ना कहीं नसीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो टीम पाकिस्तान की ठीक ठाक बिल्डअप हो रही है, और वही बात उसी के साथ एंड करूंगा कि पाकिस्तान की शानदार जीत, और बाबर आजम नंबर 4 पर। अमूमन अगर T20 क्रिकेट में वो एनक उतार के देखो ना, T20 वर्ल्ड कप की समझो मैंने एनक पहनी हुई है, ये उतारी है, बाबर आजम की जगह नहीं बनती नंबर 4 पर। या तो 3 पर खेले या ओपन करें, नहीं तो T20 क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि 130-40 का स्ट्राइक रेट नहीं, 120-30 का स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा नंबर 4 पर। उससे बेहतर आपके पास ख्वाजा नाफे, उससे बेहतर आपके पास हसन नवाज, इवन अब्दुल समद या फिर माज सदाकत मौजूद हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की एनक पहनता हूं, स्लो पिचेस होंगी, बड़ा टूर्नामेंट है, प्रेशर वाला टूर्नामेंट है, 140-50 विनिंग स्कोर होगा, तो बाबर आजम को खिलाइए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।